ये फरमाइए कि कैसे आ गई आप? अमूमन एक तासुर ये है कि जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं हमारी, वो ये जो इस किस्म के जिस्मानी खेल हैं जिसमें ताकत का मुजाहरा होता, उस बहुत सारा रुझान नहीं है। मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई हर्ज है। वो जितने भी खेल जो बच्चे खेलते हैं, मर्द खेलते हैं, वो तो ख़वातीन भी खेल सकती हैं, मगर हमारे रुझान कम है। तो आप कैसे आई? हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं और वहाँ पे इकट्ठे लड़कों के साथ ज़्यादा खेलना। अच्छा। बाहर मेरा जो दोस्तियाँ थी वो लड़कियों के साथ नहीं थी, वो लड़कों के साथ थी। क्योंकि मैं वहाँ पे अपने ननिहाल में रहती थी और अकेली होती थी, तो लड़कों के साथ साइकिलिंग करना, लड़कों के साथ दरख्तों पे चढ़ के खेलना और क्रिकेट खेलना। और जो आजकल जिसको बेसबॉल कहते हैं, हम उसे पंजाबी में चार बुच्ची कहा करते थे। वो गंदम कटाई के बाद जब मैदान खाली होते थे जी, उसमें हम लोग अपने चार साइड्स पे लगा के उसको वो खेलना करते थे। इस वजह से वो मेरा रुझान बचपन से ही इस गेम्स में था। तो फिर मगर ये रेसलिंग कहाँ से आ गई? मैं जब सिटी में शिफ्ट हुए क्लास 6 में मैंने यहाँ एडमिशन लिया, तो मॉडल हाई स्कूल में मेरे रिमिया खान शिफ्ट हुई? जी, रिमिया खान मॉडल हाई स्कूल। जब मैंने अपनी 6 क्लास जब शुरू की, तो वहाँ मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म था कि लड़कियों के लिए स्कूल में गेम्स थी। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। मुझे तो लगा था कि शायद लड़के ही खेलते हैं, लड़कियां तो खेलती ही नहीं हैं। तो मेरी टीचर ने फर्स्ट टाइम मुझे क्लास से लेके आई एक्टिविटी के लिए कि बाहर चलते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत हुई और आगे आगे गेम्स खेलते गए और फिर डिपार्टमेंट्स में, मतलब पहले क्लब्स के साथ खेला और फिर मुझे, मतलब मैंने सबसे पहले मार्शल आर्ट कराटे शुरू किए। जी, वो भी सीखा आपने? जी, कराटे ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट है जी, ना ब्लैक बेल्ट फर्स्ट। तो उसके बाद तो रमा कभी आम जिंदगी में हुआ कि उसके मुजाहरे की या उसके इज़हार की ज़रूरत हुआ? शेयर करें ना, क्या हुआ? वो ऐसा था क्यों कि हुआ? सर, जैसे कि मैं बाइक चलाती हूँ। अच्छा, मैं 6 क्लास से ही बाइक चला रही हूँ मैं, 2010। तो मुझे इतना रुझान भी नहीं था। इतना नहीं था, बहुत कम लड़कियां, शायद 1 या 2, ज़्यादा नहीं। तो मैं जिस रोड से जाया करती थी वहाँ पे, तब मेरा गेटअप ज़रा लड़कियों की तरह माही मुंडा नहीं था, स्टॉलर पहनना। अच्छा, और वो लड़के बड़ा तंग करते थे कि लड़की है, गिरा दें, तमाशा बन जाए। तो जी बिल्कुल, बहुत तंग करना, फिक्रे कसना। और फिर वो काफ़ी बुरा भी लगता था घर आके, ये क्या हो गया। एक दिन बस अंदर से वो जो बचपन से सीखा हुआ शेर, बब्बर शेर, मेरे नाना वो कहा करते थे मुझे, मेरा नाम बब्बर शेर कहते जी। तो वो बब्बर शेरनी कहते थे, तो वो मेरे अंदर वही बब्बर शेरनी जागी। तो वो 2 लड़के बाइक पे थे, बस मैंने उन्हें वहाँ खूब पीटा, बहुत पीटा, इतना कि शायद वो घर आ जाते अगर घर का पता होता। तो मेरी मदर ने मुझे, हो सकता है कि घर के आगे से गुजरते भी ना। ये भी हो सकता है। मेरी मदर ने रोका मुझे कि दोबारा उस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि तुमने मारा है, कल को वो तुम्हें कुछ कहेंगे। लेकिन सर कभी ऐसा नहीं हुआ। वो लड़के मुझे दोबारा दिखाई भी नहीं दिए, उनकी धुलाई अच्छे से हो गई थी। खैर कहूँगी बहुत बुरा पीटा मैंने। आप कह रही थी कि उस वक्त आप जो भी, जैसे भी आप जो पहनना ओढ़ना चाहती हैं, आपकी चॉइस है वो, मगर उस वक्त मुख्तलिफ आपका रवैया था। जी, मुख्तलिफ था। उसी सिलसिले के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना गेटअप चेंज करना पड़ा। देखिए ये नाज़रीन, जो मैं कह रहा था ना, उदासी वाला जो पार्ट है, मुझे इसने ना बड़ा तकलीफ दी फातिमा, कि इस बात ने ना, कि आप देखें कि हमारी ख़वातीन जो हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, वो मुल्क में उस तरह से महफूज नहीं है। कि अब ये किस कदर तकलीफदेह पहलू है इस सारी रमा की इस कहानी के इस हिस्से का, कि इनको अपनी सिर्फ आज़ादी के लिए कि ये बाइक चला सकें या मूव कर सकें, इनको बाकायदा अपनी उस शनाख्त से गुरेज करना पड़ा जो कि खुदा ने इनको दी है। तो बहुत खूबसूरत है बहैसियत औरत। और ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि सोसाइटी ने उस तरह के हालात पैदा नहीं किए कि एक बच्ची अगर जिस तरह से भी वो अपना काम कर रही है, बाइक चला रही है, आ रही है, जा रही है, मगर लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि आपको हुलिया तक अपना बदलना पड़ा। इट्स वेरी पेनफुल रहा। लेकिन आप बताइए कि वो क्या दिन था, कौन सा मोमेंट था जब आपने फैसला किया? और ये एक मुश्किल फैसला होगा ना, आप बाल कटवाना या इस तरह से बाकायदा अपने लिबास को भी तब्दील करना, वो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, वो ये था कि ये मेरे साथ जो लास्ट सीन हुआ कि मुझे लड़कों ने तंग किया, इसके बाद की बात जी, उनको मार भी आई, लेकिन घर आके रोई भी कि मतलब रोज आना जाना भी है और रोज इस तरह की तकलीफ से गुजरना अच्छा नहीं लगता था। रोज को जुमले कसना, जुमले कसना, और उनको लगता था कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना।
तो मेरे लिए पेनफुल था, मैंने बाहर भी जाना है, करना भी है। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना हुलिया ना चेंज करना चाहिए, जिसमें लोगों को अपनी तरफ से धोखा देना चाहा कि मैं उनको लड़का बन के Disguise हो ना, हाँ। करूं। तो वो मैंने बाल कटवा दिए और अपने ड्रेसिंग चेंज कर ली, ट्राउज़र शर्ट्स पहन के और स्टॉलर गले में डाला और हेलमेट पहना, और जिसमें मुझे तो लगा कि जैसे ही वो बाल कटिंग होके पहला दिन था मेरा, मैं अपने बाइक पे निकली हूँ तो मैंने अपने दाएं और बाएं देखा, जैसे दुनिया बदल गई है मेरे लिए। मुझे कोई देख ही नहीं रहा, उनको कोई गर्ज ही नहीं है ये वो रमा है, नहीं, उनको वो रमा नहीं थी, वो माही मुंडा बन गई थी। तो उनके लिए फिर वो मेरे लिए बहुत आसान रास्ते हो गए, वही रोड्स मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे मैं हवाओं में हूँ। मगर ये मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है कि उस दिन को ऐसे होना चाहिए था कि आप बगैर अपने हुलिये को तब्दील किए आप यही सब कुछ कर रही होती। लेकिन मैं समझता हूँ मुआशरा तब अपनी सही जगह पे जी आएगा ना जी। तो आपने ये डिस्कस किया किसी से कि मैं ये करवाने जा रही हूँ, क्योंकि खवातीन के लिए लाजिम बात है कि ये लंबे बाल और जो भी उसकी एक अपनी अहमियत होती है ना। घरा के किया था, अच्छा किया था, और मदर तो काफ़ी डिसहार्ट थी इस मामले से कि नहीं ऐसा नहीं, छोड़ दो, ख़त्म कर दो, नहीं करना, घर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, रिक्शे लगवा लेते हैं या बाहर आना जाना कम कर देते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन सर मेरे लिए मेरी गेम मैंने स्टार्ट कर दी थी खेलना, बाहर आना जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, अपने मामू से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, ज़ाहिरी बात है आपकी अपनी लाइफ भी है, और अगर बाहर निकलना इस तरह आसान लग रहा है कि मेरे फादर यहाँ सिटी में नहीं रहते थे, वो आउट ऑफ सिटी हुआ करते थे, उनके बाद घर को देखना और बाहर आना जाना सारा मेरा ही काम होता था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। उन मेरे बैकअप पे जो रहे हैं कि कोई मसला नहीं, बाहर निकलो हम तुम्हारे साथ हैं, वो मेरे मामू और मेरे फादर हैं जी। जब ये कटवा के पहली मरतबा आपने बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसमें अपने आप को देखा, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उस वक्त क्या कैफियत थी, क्या जज्बात थे, कुछ याद आता है? सर एक दफ़ा तो लगा जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी। अच्छा। आई कैन अंडरस्टैंड रमा, ये आप तो फाइटर हैं और आप अलामत हैं जद्दोजहद की और ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, और इस माशरे की जो फरसूदा रस्में हैं उनके आगे खड़े होने की। सर एक टाइम तो लगा कि ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है, अब जैसे वो रमा जो है वो रमा नहीं रहेगी, और बहुत चेंज हो गई। तकलीफ़ हुई बहुत ज़्यादा कि मुझे नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त जो मैंने स्टेप ले लिया था ना, मैं वो पीछे नहीं हट सकती थी। तो बस थी, मेरे लिए पेनफुल था, और आज भी सोचूं तो लगता है कि उस रमा जैसे वो रमा उस दिन मर गई, ख़त्म हो गई, वो ये था। वेरी सैड। आप देखिए फातिमा साहब, रमा की कहानी जो है बैकवर्ड वो इंतहाई तकलीफदेह भी है, हाँ जी, अनफॉर्चुनेट भी है, हमारे जो सोसाइटी का रवैया है, मगर उसी के अंदर एक जो रोशन पहलू है, उम्मीद का पहलू है, वो है इनकी फाइटिंग स्पिरिट। बिल्कुल कि वो एक रमा, मैं समझता हूँ कि वक्ती तौर पे वो शायद आपको उसका वो हुआ जी और वो मगर आपने शायद आपके इस रवैये की वजह से आपकी कहानी जब लोगों तक पहुँचेगी तो पता नहीं कितनी रमाएं जो हैं वो जिंदा होंगी और उन्हें ताकत मिलेगी, और हो सकता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत भी ना पेश आए, क्योंकि आपने अपना किरदार अदा किया है ना उस माशरे को बदल। पहले रातों रात शिफ्ट नहीं होता, तब्दीली नहीं आती बिल्कुल, मगर जहाँ जहाँ एक कहानी पहुँचेगी वहाँ कहीं कोई ना कोई ज़रूर आपकी गुफ्तगू सुन के जब वो रुकेगा और किसी सड़क पे जाती औरत पर फिक्रे से गुरेज करेगा, फिक्रा करने से, उसका क्रेडिट कहीं आपको भी जाएगा। तो ये एक चैलेंज तो है ना ख़वातीन के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास चॉइस नहीं है ना। हम अपनी सराउंडिंग्स की वजह से अपना एक औरत जो उसका हुस्न है, जो एक औरत की नज़ाकत है, हम वो बदल लें, लेकिन हमारी सराउंडिंग्स नहीं बदली, वो बदलने को तैयार नहीं। सर अब कहा जाता है मुझे
कि अब चेंज हो जाओ, अब बदल जाओ, अब कर लो, मगर सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि कितना मुश्किल है। वो जो इतना टाइम करके मैं इस टाइम यहाँ पे पहुंची हूँ, अब वो सब जो चाहते हैं करीबी दोस्त, वो कहते हैं वो एकदम ही चीज़ें पलट जाए और एकदम ये सब चीज़ें वो वही नज़ाकतें और वही चीज़ें आ जाए। अब तो बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। अब कैसे, मतलब बहुत मुश्किल से मैं वो टाइम था गुजार के आई हूँ, तो अब पीछे मुड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसको कितना अरसा हो गया इस बात को? इस बात को 7-8 साल हो गए। मास्टर्स क्लास के स्टूडेंट ने पूछा बाहर आके, मैं